हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि नंबर थ्योरी। तो किसी ज़माने में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ क्वीन ऑफ साइंस एंड नंबर थ्योरी इज़ क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इन्होंने जो है गॉस ने नंबर थ्योरी को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स क्यों कहा, ये चीज़ हम तभी समझ पाएंगे जब हम खुद जो है नंबर थ्योरी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आज आपके लिए मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज़ नंबर थ्योरी, देन इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स जो कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच को हम नंबर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सो मेनली हम नंबर थ्योरी के अंदर बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है ना, इंटीजर्स, लेकिन उसमें से जो मेन हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो स्टडी करने से पहले हमें कुछ सिंबल पता होने चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट। आप सभी लोग ये जानते हैं कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, मेनली नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, बट स्टिल हम बात करेंगे दो सेट के बारे में, इट इज़ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात नेचुरल नंबर का सेट। ओके, सो ऑब्वियसली देखा जाए तो नेचुरल नंबर के सेट को हमने n से डिनोट करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि n मतलब नेचुरल, बट इसको हम डिनोट करते हैं n और यहाँ पे एक बार लगा देते हैं, या फिर कुछ बुक्स में जो है बीच में लगा देते हैं। ठीक है, सुविधा के हिसाब से। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? पहली बात कि जो सेट थ्योरी है उसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे कि a है, b है, c है, उसी तरह से जो n है, ये डिनोट करता है किसी सेट को, किसी भी सेट को। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट को दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेट थ्योरी के अंदर n डिनोट्स एनी सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को फिक्स करने के लिए हमने क्या लगा दिया, उस पर एक बार लगा दिया। तो अब ये चीज़ कंफर्म करेगी कि जब भी ऐसा सिंबल आएगा, सो दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। क्लियर है? और इसमें खास बात ये है कि अगर मान लीजिए n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, सो जो n+1 होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा और वो उसका अगला नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि जो ये n+1 है इस n का सक्सेसर है। ठीक है, यानी कि उसका अगला टर्म है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 1 का सक्सेसर तो 2 है, लेकिन 1 किसी का सक्सेसर नहीं है। ऐसा नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी सदस्य नहीं है जिसका सक्सेसर 1 हो, यानी कि 1 इज द लीस्ट एलिमेंट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑब्वियसली जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं तो इंटीजर्स यानी ओके, इंटीजर जो शब्द है ये लैटिन वर्ड इंटीजर से ही आया है। ठीक है, तो इस लैटिन वर्ड इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। ठीक है, कंप्लीट नंबर या फिर होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फ्रैक्शन कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीजर का मतलब होता है जैसे कि 1 2, लेकिन 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन कंपोनेंट आ गया है। तो लैटिन वर्ड इंटीजर का मतलब होता है जिसमें फ्रैक्शन वाला कंपोनेंट ना हो। ठीक है, तो ऐसे तमाम नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो लॉजिकली इसका जो सिंबल होना चाहिए वो आई होना चाहिए, लेकिन इसका सिंबल जो है वो जेड है। जेड जो है एक जर्मन वर्ड जैलन से आया है। ओके, तो इसका जो मतलब है इट इज अगेन नंबर। ठीक है, सो दिस जेड हैज कम फ्रॉम दिस जेड जैलन। इसको फिर से हम जो है बार लगाते हैं, फिर से वही रीजन के हिसाब से। तो z के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और इन नेचुरल नंबर के निगेटिव्स होंगे, यानी कि -1 -2 -3, और एक नया नंबर, नया नहीं कह सकते बट एक स्पेशल नंबर 0 भी इसमें होगा। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो जब से हमने जो है नेचुरल नंबर पढ़ना शुरू किया, यानी कि काउंटिंग शुरू की बचपन से, तब से जो है हमने उन नंबर्स पे ये ऑपरेशन हमेशा से लगाए हैं। ठीक है ना, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये इन दो सेट पर किस तरह से अप्लाई होते हैं। यानी कि मैं जोड़ना घटाना नहीं सिखाऊंगी, बट उनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके,
तो जिन्होंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी उनके लिए बड़ा आसान है, बट जिन्होंने अभी तक ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेती हूँ, ठीक है, और मैं बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या, जो दो एलिमेंट्स के बीच में लगता है, तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं, ठीक है, तो जो दो नंबर के बीच में लगेगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये सारे दो दो नंबर के बीच में लगता है, ठीक है ना। सो अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या लेती हूँ, एडिशन लेती हूँ, तो आप कुछ खास चीज़ें देखोगे इसके अंदर इंटीजर्स में, कि अगर मैं दो इंटीजर्स लेती हूँ, मान लीजिए a और b मैंने सेट ऑफ इंटीजर से ले लिया, ठीक है, तो ये चीज़ की गारंटी है कि अगर मैं उन दोनों को ऐड करूँ तो वो भी कहाँ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में ही जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो ये सेट ऑफ इंटीजर है ये प्लस के साथ क्लोज्ड है यानी क्या, कि अगर आप उस सेट में से कोई भी दो नंबर्स लेते हो और ये ऑपरेशन उस पर लगाते हो, तो जो नया नंबर बनता है वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी उसी सेट में जाए, तो हम कहते हैं कि वो सेट उस प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ठीक है। दूसरी खास बात आप इंटीजर्स में देखोगे कि इस इंटीजर में, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक 0 बहुत स्पेशल नंबर है, ठीक है, स्पेशल क्यों है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है कि इसमें आप कोई भी इंटीजर ऐड करो तो आपको वापस से वही इंटीजर मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे इंटीजर्स के लिए ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तीसरी बात ये कि अगर आप 3 इंटीजर्स को जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ोगे, या तो पहले 2 जोड़ दो फिर उसमें तीसरा ऐड करो, या तो लास्ट के 2 को ऐड करो फिर उसमें पहला ऐड करो, इसका जो आंसर होगा वो हमेशा सेम आएगा, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, आंसर आपका सेम आने वाला है। इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और इंटीजर के सेट में एक और ख़ास बात देखी जाती है, वो ये कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो a सेट ऑफ इंटीजर में, तो उसके लिए -a भी जो है उस सेट में होता है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अब मैं नेचुरल नंबर के सेट पर लगाऊं तो क्या होगा, ओके, अगर कोई सेट ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहते हैं ग्रुप है ये, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर विथ प्लस जो है ग्रुप बनाता है, ठीक है। इसमें एक और ख़ास प्रॉपर्टी है, वो ये कि आप चाहे a + b करो चाहे b + a करो, दोनों का आंसर सेम होता है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है, ओके। अगर अब हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर और हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं क्या लेती हूँ, वही प्लस लेती हूँ, तो क्या होगा। पहली बात, अगर मैं कोई भी a, b नेचुरल नंबर के सेट से लेती हूँ, तो अगर आप 2 नेचुरल नंबर के सेट को ऐड करते हो तो फिर से जो बनेगा वो नेचुरल नंबर ही बनेगा, ठीक है। सो a + b जो है वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी क्या कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो प्लस के साथ क्या है, क्लोज्ड है। सो इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, सो इट इज़ क्लोज्ड। नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं है। नेचुरल नंबर जो है एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता है, ठीक है। सो एसोसिएट्स, और जो है इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, यानी कि चौथी प्रॉपर्टी नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि हाँ ये कम्यूटेट भी करता है, सो इट कम्यूटेट्स। क्लियर है। तो एक दूसरा ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं a + b कहूँ तो उसका उल्टा क्या होगा, a - b। तो प्लस के लिए जो इनवर्स ऑपरेशन है वो माइनस है, और अगर मैं a × b कहूँ तो इसका इनवर्स ऑपरेशन क्या होगा, a/b। सो इनटू का जो इनवर्स ऑपरेशन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब सवाल ये है कि चलो प्लस के साथ तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्या माइनस के साथ सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि अगर इस बार
मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेती हूँ, ऑपरेशन मेरा माइनस है, ठीक है। तो अगर मैं कोई दो इंटीजर लेती हूँ a कॉमा b सेट ऑफ इंटीजर्स से, तो a माइनस बी भी जो है कहाँ जाएगा, इंटीजर्स में ही जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंटीजर का सेट है वो माइनस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं नेचुरल नंबर की सेंस में कहूँ, नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर माइनस के साथ क्या क्लोजर होता है, बिल्कुल नहीं होता। देखिए अगर मैं 2 लेती हूँ और 5 लेती हूँ, ठीक है, सो 2 - 5 इज -3, जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये क्लोज्ड नहीं है विथ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ प्लस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन लिया है मैंने मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये क्लोज्ड होता है। अगर आप a और b कोई भी इंटीजर लेते हो z से, दिस इम्प्लाइज कि जो a b होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू z, ठीक है ना। सो इट इज़ क्लोज्ड, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं नेचुरल नंबर लेती हूँ, नेचुरल नंबर, और उस पर जो है हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो भी क्लोज होता है। अगर आप कोई दो नेचुरल नंबर लेते हो a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इम्प्लाइज कि तो जो a b होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन अब बात करते हैं इसके इन्वर्स ऑपरेशन के, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स यानी कि डिवीजन। तो अगर मैं a b जो है मान लीजिए इंटीजर से लेती हूँ, तो क्या ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि a अपॉन b भी इंटीजर में जाए, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं 2 लेती हूँ, a को 2 और b को 3 लेती हूँ, सो 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, क्लियर है। उसी तरह से सेम जो है नेचुरल नंबर के लिए भी है। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में दोनों क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। और अभी जो हमने प्लस और माइनस वाला पढ़ा, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दो ऑपरेशन हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमेशा नहीं होती, लेकिन कई बार हो भी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 6 ले लिया और 3 ले लिया, तो इस केस में जो है 3 जो है 6 को डिवाइड करता है, बिकॉज 3 और 2 जो आंसर आया है वो कहाँ बिलोंग किया, वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग किया, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। और नंबर थियरी के अंदर अगर जो सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इट इज़ अबाउट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हैं, यानी कि उस नंबर को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक और दूसरा वो खुद। तो वहाँ पे जो है डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम जीसीडी की बात करें, एलसीएम की बात करें, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 ऑपरेशन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर थियरी के अंदर फॉर दीज इंटीजर्स, क्लियर है। सो अभी हमने पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है उनका सब्ट्रैक्शन भी नेचुरल नंबर में जाए, लेकिन कभी कभी जा भी सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 ले लिया और 2 ले लिया, तो 3 - 2 जो है वो नेचुरल नंबर में गया। और किस रीज़न की वजह से गया, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 2 से बड़ा है, इसी को ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये कि इफ़ a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड अगर a - b भी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ दिस इम्प्लाइज कि जो a है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा b से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर a जो है b से बड़ा है, तभी जो है a - b नेचुरल नंबर का सदस्य होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ से नहीं, एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। ट्राइकोटॉमी ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के अंदर जो नंबर्स हैं उनके अंदर सिर्फ 3 बातें हो सकती हैं, या तो
कोई नेचुरल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो एक जो है ये छोटा होगा और ये दूसरा बड़ा होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर नेचुरल नंबर, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि मान लीजिए अगर a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है, और c भी मैंने कोई नेचुरल नंबर से ले लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है, मतलब आप लॉजिकली तो बता सकते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर तो पॉजिटिव ही आने वाले हैं, c भी पॉजिटिव होगा और a और b भी पॉजिटिव होंगे इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। और आपको पता है अगर c पॉजिटिव है, दोनों में ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ओके। तो a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, पर द क्वेश्चन इज़ कि इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमने जो अभी एक रिलेशन पढ़ा है उसकी मदद से। तो बेसिकली हमने ये कहना है कि a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, यानी कि a प्लस सी माइनस b प्लस सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब वो हम किसकी मदद से दिखाएंगे, इसकी मदद से दिखाएंगे। अगर a जो है b से बड़ा है, इफ़ a इज़ b से बड़ा, दिस इम्प्लाइज कि जो a माइनस b होगा वो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब आप a माइनस बी को कंसिडर कीजिए। सो a माइनस बी इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकती हूँ, a माइनस बी, इसमें c को ऐड कर सकती हूँ और c को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, c को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि फिर c और c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो आएगा। ठीक है, जो कि मैंने नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो शायद मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा ये। ओके, सो मान लीजिए होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में a माइनस बी प्लस सी माइनस सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वापस से हमें a माइनस बी मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू। अब क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये आपस में एसोशिएट करते हैं, कम्यूटेट करते हैं, तो हम इनको जो है रीअरेंज कर सकते हैं। सो a प्लस सी ले लीजिए, a प्लस सी, और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हो। माइनस क्यों कॉमन ले सकते हो, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स में क्या होता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे a माइनस वन है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के तहत हमने ये लिख दिया। लेकिन जो a माइनस बी है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और a माइनस बी यानी कि इसका दूसरा रूप भी यही है। सो दिस इम्प्लाइज कि a प्लस सी माइनस बी प्लस सी ये किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और अभी हमने देखा कि अगर ये a माइनस बी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a इज़ ग्रेटर देन b। दिस इम्प्लाइज कि दिस माइनस दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है कि इसकी जो पहली टर्म होगी वो बड़ी होगी दूसरी टर्म से। सो a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। क्या आप इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए a b से बड़ा है, c जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि a c इज़ ग्रेटर देन बी सी। फिर से वही बात, अगर c माइनस होता तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन हम अभी डील कर रहे हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो a इज़ ग्रेटर देन b, सो a माइनस बी जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड होता है। सो a माइनस बी बिलोंग्स टू n एंड c बिलोंग्स टू n। दिस इम्प्लाइज कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी किस में बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो राइट हैंड साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ए सी माइनस बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ए सी माइनस बी सी जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग किया, दिस इम्प्लाइज बाय आवर दिस रिलेशन कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, तो ये तो हमने बात की विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। उसी तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने ये भी यहाँ पे माइनस वाला भी देख लिया है, लेकिन हम बात करेंगे जैसे कि मैंने कहा कि वी आर कंसर्न अबाउट डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी इन द सेट ऑफ इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि वहीं से हमारे नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं लाइक प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो दिस लेक्चर वॉज वेरी इजी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आगे हम देखेंगे तो हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो जाए। ठीक है, सो आई होप आपको जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो टू स्टडी नंबर थियरी, और वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।